एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर साल लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम्स और एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो हर गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटन अकाउंट प्रेजेंट करना आवश्यक है। इस रिटन अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, सरकार के पास कितने एसेट्स हैं और सरकार ने एसेट्स खरीदने के लिए कितने लोन्स लिए हैं, ये सारे डिटेल्स होते हैं और इसे ही इन शॉर्ट बजट कहते हैं। अब बजट की बात करें तो 3 टाइप के बजट हो सकते हैं। पहला है सरप्लस बजट, जहां आपके इनकम ज्यादा है और खर्चे कम। दूसरा है बैलेंस्ड बजट, जहां आपके खर्चे आपके इनकम से मैच करते हैं। और तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्चे इनकम से कई ज्यादा होते हैं। एक गवर्नमेंट के लिए सरप्लस बजट चलाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट्स चला, प्रॉफिट कमाना और तिजोरी भरना सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सरकार को लोगों की भलाई के लिए खर्चे करने होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारा डेफिसिट बजट चलाना भी देश के हित में नहीं होता। पिछले साल के बजट में हमारे एक्सपेंसेस 44 लाख करोड़ थे और इनकम 19 लाख करोड़। तो ये बाकी का खर्चा आएगा कहाँ से? बोरोइंग से। जी हाँ, केंद्र सरकार को पैसे बोरो करने पड़ते हैं ताकि वो पैसे खर्च कर सके। हमारे इनकम और एक्सपेंसेस में इतना बड़ा गैप है। इनकम और एक्सपेंसेस के 2 टाइप है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सरकार जो अलग अलग सब्सिडीज देती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स यानी एग्जैक्टली उल्टा, यानी रेगुलरली आने वाला पैसा। आपके लिए आपकी सैलरी रेवेन्यू रिसीट है जो हर महीने आपको मिलती ही है। वैसे ही सरकार के लिए टैक्स से कमाया हुआ पैसा, फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। अब आते हैं कैपिटल पर। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिनसे एसेट्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपकी केस में घर खरीदना एक एसेट होता है, वैसे ही सरकार के केस में रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये सारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि इन खर्चों से इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। ये एसेट्स पूरी जनता के लिए बनते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी सुधरती है और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। कैपिटल रिसीट्स यानी वन ऑफ रिसीट्स जो एक ही बार आते हैं। हमने देखा कि भारत का बजट एक डेफिसिट बजट है। इस डेफिसिट को भरने के लिए सरकार को लोन लेने पड़ता है। अब ये लोन कोई रेकरिंग इनकम तो नहीं हुआ। सरकार के लिए जो भी इनकम रेगुलर नहीं होता, बार बार आने वाला रेकरिंग इनकम नहीं होता, उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। सरकार के पास लोन्स के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर या किसी भी तरह की मदद के तौर पर आने वाला पैसा रेकरिंग पैसा नहीं होता, वन टाइम पैसा होता है। बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और वो इसे बनाने में 6 महीने लगाते हैं। सारे मिनिस्ट्रीज को कंसल्ट किया जाता है कि आपको कितने पैसे लगेंगे और उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पॉइंट्स को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्विकली क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है। अगर आपने कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ा नहीं होगा तो शायद आपको ये टर्म्स सुनने में डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो एक्चुअली ये टर्म्स काफी सिंपल है। कैपिटल यानी वन टाइम, फिर वो कैपिटल एक्सपेंस होगा तो वन टाइम होने वाला एक्सपेंस, या कैपिटल रिसीट होगा तो वन टाइम होने वाला रिसीट। सपोज मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो एयरपोर्ट बनाने के लिए होने वाला खर्चा एक ही बार होगा, राइट? तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। सिमिलरली अगर हम जैसे पाकिस्तान IMF से बेल आउट ले रहा है वैसे लोन लेते हैं तो वो लोन एक ही बार आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर साल लोन आते ही जा रहा है। तो ये कैपिटल रिसीट है। इसी का ऑपोजिट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी रेकरिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरना पड़ता है। पिछले महीने का बिल भरा, फिर भी इस महीने का एक नया बिल आने वाला है। वैसे ही गवर्नमेंट के वो सारे एक्सपेंसेस जो एक रेकरिंग बेसिस पे होने वाले हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैलरीज। सिमिलरली हर साल सरकार टैक्सेस के तौर पर पैसे कमाती है। ये उनके लिए एक रेकरिंग इनकम है, यानी ये है रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं उन 3 पॉइंट्स पर, रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसीव बजट में एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलती है कि आने वाले साल में देश को कितना पैसा कहां से आना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, GST और कस्टम्स ड्यूटी, फीस और पेनल्टीज और लोन्स और ग्रांट्स शामिल होते हैं। अब 1 सेकंड वीडियो पॉज कीजिए और खुद को पूछिए कि इन चारों में से कैपिटल रिसीट्स कौन से हैं और रेवेन्यू रिसीट्स कौन से। पहले 3 रेवेन्यू रिसीट्स हैं और लास्ट वाली कैपिटल